नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जो इस सेट का जो है वॉल्यूम का सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। धारावाही सीधे तार के द्वारा जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, और इसका सही आंसर जो होगा तार के तल के लंबता होती है। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तार के तल के लंबता होती है। और धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो ये हो जाएगा दाएं हाथ के, क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का। तो दाएं हाथ के धारावाही सीधे तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा के दिशा में इंगित कर रहा हो। मान लीजिए अगर इस तरह पकड़ते हैं तो ये उंगली से है, क्या है, ये उंगली से गोल करके पकड़े रहेंगे और अंगूठा इस साइड में, क्या है, इस साइड में रहेगा। तो अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा। अंगूठा विद्युत धारा के दिशा को इंगित करता है। तो आपकी उंगलियां चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में मुड़ेगी। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तार से दूरी बढ़ने पर कम होती जाती है और तार के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता जाता है। तार से दूर जाने पर कमजोर होता जाता है। यानी कहा जा सकता है कि इस धारावाही किधर होगा, ये इस साइड, इतना ये सर्किल में जो होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है। इस प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगी? तो प्रतिरोधकता को किस तरह से डिनोट करते हैं? तो रो से, क्या है, रो से करते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात कॉपर के सभी तार के लिए प्रतिरोधकता नियत ही रहेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो। जबकि फार्मूला होता है रो बराबर आर इंटू ए बटा एल होता है, यानी प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। और किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या है? ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर भी निर्भर करता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, रो ही रह जाएगा, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात कॉपर के सभी तार के लिए प्रतिरोधकता नियत ही रहेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। किसी बीम की फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, तो बिंदु दूरी यू कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 2f के बराबर होगा। यानी जहां आर पे बन रहा है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर अति एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है। तो आर बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2f पे। यानी आर पर जो है वो प्रतिबिंब बन रहा हो, तो अगर आर पे ही वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है आर पे ही बनेगा, और वो जो है बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनेगा। व्यतिकरण सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? इसका सही आंसर होगा तरंग की प्रकृति। क्या है? तरंग की प्रकृति। व्यतिकरण तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अतः प्रकाश तरंगे भी व्यतिकरण को दर्शाती है। जब लगभग 2 समान आवृत्ति की 2 तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो तरंगों के बीच अध्यारोहण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम अथवा शून्य होने की घटना के तरंगों को व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है, और इसका सही आंसर होगा त्वरित आवेश। क्या है? त्वरित आवेश। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा में त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। क्या है? उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर जो है लंबता दोलन से बनती है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/11 गुना है, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में जो है CP अनुपात क्या हो जाएगा, MP। अगर ये 3 है तो MP जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये SP अनुपात MP की बात करें, अगर ये 9 है तो ये 11 हो जाएगा। और इसको सेम कीजिए, ये जो हो जाएगा 11 और ये गुना हो जाएगा 4, यानी 33 अनुपात जो है 44, और ये हो जाएगा 36 अनुपात 44। MP स्वयं के CP अनुपात SP अनुपात MP हो जाएगा
33:36:44। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 36 माइनस 33 अब बटा 33 गुना 100, ये हो जाएगा 9.1/11%। 9.1/11 जो है वो परसेंट लाभ में क्या है, लाभ में बी हो जाएगा। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 71 किलोग्राम, 38 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ देना है। 40, 49, 56, 71 और 38 कितने व्यक्ति हैं, कितने सदस्य हैं, तो 5 है। तो 5 से भागा दे दीजिए, जोड़ के 254/5 आ जाएगा कितना, 50.8 kg आ जाएगा। 50.8 आंसर हमारा ए होगा। अगला है, राकेश को 15% वार्षिक दर से 6 वर्षों में एक निश्चित मूलधन पर 3195 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए पिछले मूलधन से 1250 अधिक निवेश करता है तो उसे कितना साधारण ब्याज जो है वो मिलेगा। तब दर जो है वो 15% है, समय 6 वर्ष है, साधारण ब्याज 3195 है। तो मूलधन बराबर हमारा निकल जाएगा 3195 गुना कितना हो जाएगा 3195 और समय कितना हमारा दिया, ब्याज निकला हुआ है तो ब्याज गुना 100 यानी 3195 गुना 100/6 जो है साल का, 15 दर का हो जाएगा। ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय है। जब इसे सोल्व करिएगा तो 3550 रुपये आता है, लेकिन कह रहा है इसमें 1250 रुपये जो है और एक्स्ट्रा लगा के 1250 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 1250 जोड़ देंगे तो ये हो गया 4800। अब 4800 पे 3 वर्ष में वार्षिक दर जो है 15% कह रहा है, उसे कितना साधारण ब्याज मिलेगा 3 वर्षों के लिए समान ब्याज पे। तो ये हो जाएगा 4800 गुना 3 गुना 15 बटा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160। काट पीट कीजिएगा 2160 रुपये। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 600। अब 600 से डिवाइड कीजिए कितना में, 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 9999 में। तो अगर एक बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा 9, 9, 3, 399 आ गया, उसमें से 199। अब 6 बार में कीजिए तो ये हो जाएगा 3600। क्या है 3600, बच गया 399। अब ये जो है 399 शेष बच रहा है तो 9999 में से 399 घटा दीजिए तो 9600 आएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक चोर जो है 10:30 AM पर जो है एक बाइक चोरी करता है और इसे 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोर का पता चल जाता है। बाइक मालिक ने 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और आधा घंटा चल चुका है, यानी 25 जो है वो किलोमीटर चल चुका है। अब 25 किलोमीटर चल चुका है 11। अब कह रहा है कि 60 के स्पीड, 50 के स्पीड से भाग रहा है, 60 के स्पीड से, तो दोनों के सापेक्ष अंतर कितना हो गया। तो 25 किलोमीटर आगे निकला है तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50 यानी क्या है 10, यानी 25/10 से भागा देंगे, ये 2.5 घंटा लगेगा। क्या है 2.5 घंटा। अभी पकड़ना शुरू कब किया था, तो देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, 10:30 में चोरी हुआ, आधा घंटा बाद पता चला, यानी 11 बजे पता चला, 2.5 घंटा के बाद वो स्पीड से पकड़ लिया। तो 1:30 पे, क्या है 1:30 पे आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 10 के क्या हो गया, सी हो जाएगा। अगला है, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का जो है वो मकबरा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं सभी का मकबरा का। यहाँ तो आंसर हो जाएगा सी, क्या है अकबर का। क्या है अकबर का। अगर बाबर का कहाँ है, तो बाबर का जो है काबुल में है। अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। क्या है दिल्ली में। अकबर की बात करें, अकबर के जो है सिकंदरा में है। क्या है सिकंदरा। वही आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है, तो अकबर का है। चलिए अगर जहांगीर के कभी पूछ लिया जाए, क्या है जहांगीर के, तो शहादरा में है। क्या है शहादरा, यानी लाहौर के पास है। कहाँ है, लाहौर के पास है। अगर बात किया जाए शाहजहां का, क्या है शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में। क्या है आगरा में। औरंगजेब की, क्या है औरंगजेब के मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद में है। अगर बहादुर शाह जफर, क्या है
बहादुर शाह सेकेंड या जफर कह सकते हैं। इसका मकबरा जो है रंगून में मृत्यु हुआ था। क्या? रंगून में। अंग्रेज जो है रंगून भेज दिया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, वहीं पे मकबरा बनाया गया। तो कहाँ हो जाएगा? वो है रंगून, म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ईस्वी सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में। तो ये क्या थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना जो है वो किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रगुरु। क्या है? राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से पूर्व 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया था। शिशिर कुमार घोष ने जो है वो इंडियन लीग का, क्या है? इंडियन लीग का। तो ये भी अगर कभी प्रश्न में आ जाए तो इसे टिक लगा दीजिएगा। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो किए थे। वर्ष 1886 में इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था, और इसलिए इस पार्टी को जो है कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी पार्टी। क्या है? पूर्वगामी पार्टी। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे? तो 1939 ईस्वी में किए थे। इसका उद्देश्य था राजनीतिक में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना था। अगला है, कितने महीनों तक ह्वेन-सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था? और इसका सही आंसर होगा कोई नहीं दिया हुआ है। क्या है? कोई नहीं दिया हुआ है। ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध जो है विद्वान, भिक्षु और अनुवादक था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है 629 से 644 ईस्वी के बीच रेशम मार्ग से जो है वो भारत आया था। क्या है? भारत आया था। उन्हें जुआन जांग के नाम से जाना जाता था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से भारत में उन दिनों के दौरान जो है प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कई विवरण मिलते हैं। उन्होंने 5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए और उस समय कुलपति थे आचार्य शिलभद्र। तो कितने साल? तो 5 साल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 644 ईस्वी में चीन लौट गया था। क्या है? चीन लौट गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है वो दिल्ली में है। क्या है? दिल्ली में स्थित है। निजामत खान का मकबरा और सिरी फोर्ट अलाउद्दीन ने दिल्ली में बनवाया था। दिल्ली में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने किया था। और जौनपुर में शीतला चौकिया देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और जौनपुर में अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद भी अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। क्या है? शाहजहां के काल में हुआ था। और ये अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार है, उसी के कैंपस में ये है अलाई दरवाजा। अगला है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। क्या है? बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। क्या है? महक परी भी कहा जाता था। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद सैनिकों के पुनर्गठन के मामलों की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति 1858 में किया गया था। क्या है? किया गया था। दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? तो दिल्ली से कई बार पूछा जाता है बहादुर शाह। क्या है? बहादुर शाह जफर। और उनके जो सैन्य नेतृत्व किए थे वो थे बख्त खां। क्या है? बख्त खां। झांसी से अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई। का है? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे? नाना साहब। क्या है? नाना साहब। ध्यान रखिएगा, नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहा जाता है। क्या है? धोंदू पंथ भी कहा जाता है। क्या है? धोंदू पंथ भी कहा जाता है। और देख लीजिए इलाहाबाद से, ये बिहार के जो है दरोगा में ही पूछा गया था। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किए थे? तो लियाकत अली। क्या है? लियाकत अली। जगदीशपुर से, क्या है? जगदीशपुर जो बिहार से है तो वो है कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे, कुंवर सिंह। बरेली से पूछ लिया जाता है तो बरेली से जो है खान बहादुर। क्या है? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। कभी कभी फैजाबाद से। क्या है? फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी। क्या है? मौलवी अहमद उल्ला का, मौलवी अहमद उल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी? और इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण ने। दामोदर एवं बालकृष्ण ने लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या चापेकर बंधु द्वारा
कर दिया गया। और ये हत्या कब किया गया था? तो 22 जून 1897 ईस्वी को किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने माना कि बाल गंगाधर के प्रभाव में आकर चापेकर बंधु ने हत्या रैंड और उसके सहयोगी को किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्या है? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई को, क्या है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, इसलिए इस दिन शोक दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस यानी एकता बंधन के रूप में भी मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मैकाल श्रेणी में स्थित है। क्या है? मैकाल श्रेणी से निकल दिए। सोन नदी जो है 780 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्या है, उत्तर की ओर बहती हुई पटना में, क्या है, पटना के पास जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या है? बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? भूमि से घिरा बंदरगाह है तो वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज विशाखापट्टनम में जो है वो स्थित है। चलिए, कथन कर रहा है कि कुछ तारे जो है वो ग्रह है। अगर ये तारे हैं तो कुछ तारे क्या है? वो है ग्रह है। ये हो जाएगा ग्रह है। उसके बाद कह रहा है कि सभी तारे जो है वो धूमकेतु है। ये हो जाएगा धूमकेतु। क्या है? धूमकेतु। कुछ धूमकेतु ग्रह है, बिल्कुल सही। कुछ ग्रह तारे हैं, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। चलिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए तब हमारा सही हो जाएगा? तो चलिए देखिए, सी ऑप्शन रख के देखते हैं। 35 + 76 - 98 × 3 भागा 6 सोल्व कीजिएगा। 62 इधर भी, 62 इधर भी आ जाएगा। चलिए अगले, पासे के 3 स्थितियां दिया गया है। संख्या 3 को जो है दर्शाने वाले फलक के विपरीत हमें बताना है। तो यहाँ पर कॉमन ढूंढ लेते हैं। 1 2 4 3, 1 5 6 और 2 4 है, 2 4 है। तो 3 के अपोजिट यहीं से देखिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है। 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, सोल्व कीजिएगा। डी आ जाएगा। एक कूट भाषा में यदि म्यूजिक को इतना लिखा जाता है, बैंड को इतना लिखा जाता है, तो हारमोनियम को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ सीधे सीधे जो है स्थानीय मान लिख दिया गया है, क्योंकि एम का 13 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, आई के 9 होता है, सी के 3 होता है। तो आइए उसी तरह स्थानीय मान हारमोनिक के लिख देते हैं। एच के 8 होगा, ए के 1 होगा, आर के 18 होगा, एन के 13 होगा, ओ के 15 होगा, एन के 14 होगा, आई के 9 होगा, यू के 21 होगा, एम के 13 होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। 3 से 21 गया है, ये 18 किया गया है। 21 से 57 किया गया है, 36 किया गया है। 57 से 129 किया गया है, ये 72 किया गया है। क्या है? 72 किया गया है। यहाँ से जो है 144 किया गया है। तो अगला जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 288, यानी 273 + 288 करेंगे। 8 3 1 होगा, 1 8 16 है, 6 1 5 561 हो जाएगा। आंसर होगा सी। देखिए दोनों 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288। नार्वे ओस्लो में है, तो ईरान में कहाँ है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा तेहरान। ये राजधानी की बात किया जा रहा है। नार्वे की राजधानी ओस्लो, तो ईरान की राजधानी जो है वो क्या है? तेहरान। चलिए 14 को 27 से संबंधित है, 17 33 से है, तो 24 किस तरह संबंधित है ये बताना है। तो 14 से 27 की अगर हम बात करें, 14 × 2 28 - 1 करेंगे तो 27 आ रहा है। 17 33 के देखते हैं, 17 × 2 अब -1 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 24 × 2 48, अब -1 कर देंगे, ये 47। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ देखिए, जी से जेड गया है, -7 किया गया है। जेड से एस गया, ये भी -7। एस से एल गया, -7। एल से -7 करेंगे तो ई बचेगा। क्या है? ई बचेगा। 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया है। आखिरी वाला देख लेते हैं।
टी से एम गया है, टी से एम गया है -7, एम से एफ गया -7, एफ से वाई गया है -7 और वाई से -7 करेंगे तो आर होगा। तो टी और ई और आर आखिरी में सी आंसर हो जाएगा। तीव्र धीमा, ऊपर का जो होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, क्या है, नीचे होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। और इसका सही आंसर जो होगा कोणीय संवेग जो है क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल जो है वो लैंग्वेज नहीं है, तो मशीन लैंग्वेज जो है हाई लेवल नहीं। बाकी सी, जावा, C++ जो है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। 32 के जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रश्न है तो एक थोड़ा जान लीजिए कि 5 को कंप्यूटर का मेन पीढ़ी होता है। इसमें अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो इसमें जो है वो मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में जो है किया गया था असेंबली का, क्या है, असेंबली भाषा का, क्या है, असेंबली भाषा का। तीसरी पीढ़ी में जो है उच्च स्तरीय भाषा का, क्या है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित था, क्या है, डोमेन आधारित था। और 5वीं पीढ़ी जो है वो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे जो है ये है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में होने वाला कवक रोग नहीं है, कवक रोग नहीं है। और इसका आंसर होगा साइट्रस कैंकर, क्या है, साइट्रस कैंकर पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है। साइट्रस कैंकर जो है जैथोमोनास एक्सोनोपिडिस जीवाणु के कारण नींबू में होने वाला जो है वो क्या है, रोग है, क्या है, रोग है। आलू का बाट रोग जो होता है वो किसके कारक होता है, तो सिंक्रेटियम इंडोबायोटिकम के होता है। और आलू को अंगमारी रोग भी होता है, वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेनस के कारण होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, मूंगफली का टिक्का रोग होता है, गेहूं का किट रोग होता है, गेहूं का ढीला कंठ होता है, अरहर में झुलसा रोग लग जाता है। ये सब जो है कभी कभी रोग ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो है आलू में कौन सा रोग लगता है, तो अंगमारी रोग लगता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन समानता स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। और इसका आंसर होगा एथेन, क्या है, एथेन। स्वच्छ ज्वाला समानता तब उत्पन्न होती है जब किसी हाइड्रोकार्बन का जो है वो पूर्ण दहन होता हो, क्या हो, पूर्ण दहन होता हो। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक जो है वो क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, कमरे के ताप पर लगभग द्रव के अवस्था में जो है वो रहता है, क्या है, द्रव के अवस्था में रहता है। अगर बात की मरकरी है तो वो भी द्रव की अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या है, ये धातु है, क्या है, धातु है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि 160 रुपया प्रति किलोग्राम और 210 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दो प्रकार के रेजिन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा। तो 2 × 160 प्लस 3 × 210 इतना को मिलाए हैं और 5 kg हो गया, 2 + 3 यानी 5 kg हो गया है। तो यह हो जाएगा 950/5 यानी 190 रुपये किलो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। यदि दो धनात्मक पूर्णांक x एवं y को x बराबर इतना y बराबर इतना के रूप में लिखा जाता है तथा a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं तो महत्तम समवर्त x y क्या होगा। x बराबर जो है a² bq, अब y बराबर जो है aq b है, a² bq तथा a² b का मसा क्या हो जाएगा। दोनों का अगर हम मसा निकालते हैं तो हमारा मसा जो हो जाएगा क्या है, AQ B मसा हमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² b हो जाएगा, क्या है, a² b हो जाएगा। अब a² b दोनों में देखिए कॉमन है तो a² b हो गया। अब क्या करेंगे कि मसा निकल गया है तो x y का मसा भी क्या हो जाएगा, a² b² ही, वही पूछ रहा है ना, तो a² b हो जाएगा। आंसर हमारा 37 के b हो जाएगा। 8 व्यक्तियों वाले एक समूह का जो है औसत वजन 70 किलोग्राम है। समूह में एक नए व्यक्ति को शामिल होने के बाद जो है औसत वजन 32 किलोग्राम हो जाता है। एक नए व्यक्ति का वजन क्या है, 8 × 9, 9 × 2 बढ़ गया है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, क्या है, 18। 70 kg था और 18 kg बढ़ गया तो 70 + 18 कितना हो गया, ये हो गया 88, क्या है, 88 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। या इस तरह भी बता सकते हैं 8 + 1 अब गुना 72, अब माइनस था कितना 8 × 70, पहले ये था अब ये इतना हो गया एक आदमी के बढ़ने, तो 648 - 560 बराबर ये हो गया 88, क्या है, 88। अब जो भी आपको अच्छा लगे ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। कितनी धनराशि जब 4 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है तो 5 वर्षों में
4.5% की दर से 800 पर मिलने वाले ब्याज के बराबर ब्याज अर्जित करेगी। तो माना कि मूलधन जो है x है, अब x गुना 4 गुना 6 बटा 100 बराबर है कितना, तो 800 गुना 5 गुना 9 बटा 100 गुना 2, यही ना प्रश्न में कह रहा है। बस इसी को हमको सोल्व कर देना है। जैसे x बराबर सोल्व करेंगे, ये 800 गुना 5 गुना 9 बटा 100 गुना 2 और गुना हो जाएगा 100 बटा 4 गुना 6, काट पीट कीजिएगा 750 आ जाएगा, कितना, a आ जाएगा। 9 और 25 के बीच मध्यानुपातिक क्या हो जाएगा, तो √9 गुना 25 बराबर 3 और 5 बाहर निकाल लीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, आंसर हमारा C हो जाएगा। क्षेत्रों में कौन सा कॉफी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो नीलगिरी की पहाड़ी की तरफ, नीलगिरी कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अरब में यमन से लाई गई थी, और यह किस्म को कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है, और ये कर्नाटक के बाबा बुद्धन पहाड़ियों से ज़्यादा उत्पादन होता है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ सातपुर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा C। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, तो वह है नागार्जुन सागर बांध। क्या है, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर जो है वो स्थित है। चलिए, यह विश्व के सबसे ऊंचा जो है चिनाई बांध भी है। इस परियोजना पर वर्ष 1969 पूरी हुई थी। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर भी स्थित है। नागार्जुन सागर की बांध की ऊंचाई 124 मीटर है। क्या है, 124 मीटर है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल भारत के किस देश से अलग करता है, तो ये भारत को जो है वो किससे अलग करता है, मालदीव से। क्या है, मालदीव से। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है, तो ये जो है चतुर्थ अनुसूची में। क्या है, चतुर्थ अनुसूची में जो है वो सन्निहित है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची था। कितना था, 8 अनुसूची था, जबकि वर्तमान में जो है वो कितना है, 12 अनुसूचियाँ। क्या है, 12 जो है अनुसूचियाँ हैं। चलिए, अगला है कैबिनेट मिशन वर्ष खाली स्थान भारत आया था। कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था। क्या है, 1946 में आया था। इंग्लैंड में 1945 में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी, और इटली ने 19 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया था। और 24 मार्च को, क्या है, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है वो कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा, जिसके सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस एवं A.B. अलेक्जेंडर थे। क्या है, थे। और ये अपना रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो है अवधारणा जो है आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। अब सोचो, भारत जो है वो ग्रहण किया किससे, आयरलैंड से। क्या है, आयरलैंड से। और आयरलैंड भी ग्रहण किया था किससे, स्पेन से। क्या है, स्पेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग 4 में है। क्या है, भाग 4 में। और अनुच्छेद जो है किस में वर्णन है, तो 36 से 51 में जो है वो वर्णन है। क्या है, वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में जो है अवगत कराता है। क्या कराता है, और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है ये नीति निर्देशक तत्व। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है, और इसका आंसर होगा 86वें संशोधन द्वारा। कितने, 86वें संशोधन के द्वारा बना दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। क्या शामिल है, तो वह है 29 विषय। क्या है, 29 विषय शामिल है। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम लागू किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है, तो यह है अब्राहम लिंकन की। किसकी है, तो यह अब्राहम लिंकन की है, जो यूएसए के रिपब्लिक पार्टी के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। क्या थे, एक थे। सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो 2 साल के चुने जाते हैं। कितने, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, जिसमें 5 जो है वो क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। और 10 जो है अस्थायी है। क्या, अस्थायी सदस्य है। और स्थायी की बात करें तो यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस है। नेक्स्ट है 51 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, 51 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो अगर हम भाग और माइनस को बदल देते हैं यानी डी ऑप्शन में रखते हैं तो ये हो जाएगा 165 भागा 15 माइनस 5 प्लस 6 गुना 16। सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 102, इधर भी 102 संतुष्ट करेगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए ब्राइट को BRIGST, ब्राइट को जो लिखा है JSCBJI क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसे देखिए किस तरह लिखा हुआ है। तो B से +1 करेंगे तो C आ जाएगा, I से J, R से S, ये +1 पे है। अब देख लीजिए, G से HI +2, T से V +2 और S से J +2, यहाँ +2 यानी 3 लेटर को हमें एक साथ जो है वो करना है, +1 में इसमें +2 में। वाह। अब इसमें देखते हैं BUDGET है, यहाँ पर जो है B है, क्या है ध्यान रखिएगा B है। अब B से हो जाएगा C, D से हो जाएगा E, U के बाद हो जाएगा क्या है V, ये है +1 का। और इसमें चलेगा G से चलेगा I, HI चलेगा, T से चलेगा TUV यानी V होगा, E से होगा G, ये +2 का चलेगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। 54 नंबर का क्या हो जाएगा, B होगा, क्या है B होगा। निकोल डियोन की बहन है, वेनेसा डियोन की माँ है। अब यहाँ से आइए, निकोल जो है वो क्या है, बहन है, किसकी बहन है तो डियोन का, और वेनेसा डियोन की माँ है, ये हो जाएगी माँ, तो नाम क्या है वेनेसा, क्या है वेनेसा। राज वेनेसा के पिता हैं, ये हो जाएंगे पिताजी वेनेसा के, वो है राज, क्या है राज, राज वेनेसा। अंजलि राज की माँ है, अंजलि जो है वो राज की माँ है। इसके ऊपर भी कोई माँ है जो अंजलि नाम है, क्या है अंजलि नाम है। इसके बाद कह रहे हैं राज की माँ। पॉल राज के पिता हैं, यानी इधर पिता भी हैं कोई, पॉल, क्या है पॉल है, जो पॉल हैं पिता है, ये पॉल जो है वो क्या है पिता है। यहाँ देखिए पॉल पिता है, तो ये पति पत्नी हो गए, क्या पति पत्नी। उसके बाद कह रहा है वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है। वेनेसा जो है निकोल से, वेनेसा जो है निकोल से इस तरह है, तो ये एक है डिमोन की माँ है, तो निकोल के भी जो है माँ ही होंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। बस इतने से हमें निकल जाता है, एक आखिरी लाइन को पढ़ने से। ये जो है वो एक्स्ट्रा इतना दिया हुआ है कि वेनेसा के जो है राज वेनेसा के पिता है, अंजलि राज की माँ है, पॉल राज के पिता है, ये एक्स्ट्रा है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को इतना लिखा जाता है, श्रेड को इतना लिखा जाए, उसी कूट भाषा में सेलर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर है FUTURE, लिखा जाता है KW/WWG, क्या है G है। यहाँ पर देखिए F से किया गया है, +5 है, +2 है, +5 है, +2 है, +5 है, +2 है, यानी +5 +2 के सीरीज है। SAILOR को करना है, ये +5 करेंगे तो S होगा, +2 करेंगे तो C होगा, +5 करेंगे तो N होगा, +2 करेंगे तो N होगा, और +5 O से करेंगे तो क्या हो जाएगा T हो जाएगा, +2 से करेंगे तो T हो जाएगा। आंसर हमारा जो निकल के आ रहा है वो D हो रहा है, क्या है D है। 57 वाला फिगर वाला है, सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा C हो जाएगा। छाया मित्र है, एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए उन सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर है, क्या है केंद्र की ओर है। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है, क्या है पलक जो है वो कुमुद के। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर पलक बैठी है तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कुमुद हो जाएगा, क्या है कुमुद बैठे। उसके बाद झलक महक के बाईं और तीसरे स्थान पे है, झलक जो है वो महक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर महक डालेंगे तभी यहाँ पर जो है वो झलक आएगा, क्या झलक आएगा, क्या झलक आए। उसके बाद है झलक महक के बाईं और तीसरे स्थान पे। राहत झलक के दाईं और चौथे स्थान पे, राहत झलक के दाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा राहत। बच गया एक चहक, क्या है चहक, क्या है चहक के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देख लीजिए चहक के दाईं और दूसरे स्थान पे। कुमुद जो है वो बैठा हुआ है चहक के दाईं और दूसरे स्थान पे। राहत के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो राहत के दाईं और दूसरे स्थान पे झलक, दाईं और तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कुमुद बैठा हुआ है। आंसर 58 के ए हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का बना लीजिएगा ए होगा।
कथन है कुछ घड़ियां दीवार घड़ियां है, यानी क्लॉक है, ये जो है वो दीवार घड़ी है। क्या है? दीवार घड़ी है। ये जो है वो क्या हो जाएगा? घड़ी है। नहीं, कुछ घड़ियां हैं, ये हो जाएगा कुछ घड़ियां, ये हो जाएगा घड़ी, ये दीवार घड़ी है। सभी दीवार घड़ियां काली है, सभी दीवार घड़ियां जो है वो काली है, काली है। सभी काली जो है वो बड़ी है। क्या है? ये हो जाएगा बड़ी। यहाँ जो हो जाएगा इस तरह लगता है, इसके अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा बड़ी। क्या है? बड़ी हो जाएगा। कुछ घड़ियां बड़ी है, सही है। कुछ घड़ियां काली है, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा? हमको जो है ठंडक में अनुभव होगा। इसमें हथेली में ठंडक का जो है अनुभव होगा, क्योंकि एसीटोन जो है वो क्या है? वो बाष्पशील द्रव है, बाष्पशील द्रव है। या पेट्रोल आप हाथ पे रखते हैं तो बहुत तेज़ी से बाष्पशील होता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। क्या? ठंडक महसूस होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो चांदी सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही। पोटेशियम सोना की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, सही। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, ये भी सही है। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी द्रव्य तरंगों को तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? तो वो हो जाएगा अल्फा कण का। क्या है? अल्फा कण का होता है। Na, Mg, Al और Si के प्रथम आयन एंथैल्पी का क्रम जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Na लेस देन Mg ग्रेटर देन Al लेस देन Si। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर 11 Na की बात करें तो ये हो जाता है चेंज होके Ne3S बन हो जाएगा। 12 Mg ये हो गया, क्या होगा? Ne3S स्क्वायर। दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक से निकलता है, लेकिन Na का नाभिकीय आवेश Mg से कम होता है, तो Na का आयन ऊर्जा Mg से कम होता है, इसलिए Mg जो है ग्रेटर देन Na होता है। क्या है? इसी तरह आप करिएगा तो आंसर हमारा जो है ए होगा। इनमें कौन सा कमरे के ताप पर अभिलाषणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्लोरीन होगा। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन संयुक्त अवस्था में खनिज लवणों, समुद्र लवणों तथा साधारण लवणों में पाई जाती है। क्लोरीन निर्माण की प्रमुख विधि है डिक्कन विधि, बेल्टन विधि, केल्मर सॉल्वे विधि होती है। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इसमें आलोक 2500 में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या हो जाएगा? अब 10 किलोग्राम चावल की घटी हुई का मूल्य हो जाएगा 2500 गुना 24 अब बटा 100 बराबर क्या है? 600। क्या है? 600। क्या है? 600। अब 1 किलोग्राम चावल की घटी हुई मूल्य तो 600 बटा 10 यानी 60 रुपया। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि पुत्री की वर्तमान आयु x है, तो पिता का कितना हो जाएगा? 3x है। प्रश्न में क्या कर रहा है? 3x प्लस 10 बराबर x प्लस 10, ये भी जुटेगा लेकिन गुना 2 हो जाएगा। 3x माइनस 2x बराबर 20 माइनस 10, x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। क्या है? x बराबर 10 वर्ष। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 है ना, 28 माइनस 3 7 गुना 4 भागा 12। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये 21 हो जाएगा। सी होगा। क्या है? सी। एंटनी और जूली के साथ मिलकर फर्श की सजावट का काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जूली अकेले इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। एंटनी अकेले फर्श की सजावट का काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एंटनी प्लस जूली जो है वो 15 दिन में, और जूली जो है वो कितना में? 20 दिनों में। दोनों को अगर देखा जाए एलसीएम तो 60, इसका 4 क्षमता, इसका 1 क्षमता। एंटनी की कार्य क्षमता हो गया 4 माइनस 3 बराबर 1। एंटनी द्वारा फर्श की सजावट 60 बटा 1 यानी 60 दिन में। क्या है? 60 दिन में। आंसर हो जाएगा 60। या एक और विधि है, डायरेक्ट भी है। अभी समय 20 प्लस 15 बटा 20 माइनस 15 कर दीजिएगा तो ये भी 60 दिन आ जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक मोबाइल फ़ोन के लिए 18,240 का भुगतान किया है तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कहा जाए कि 114% बराबर है जो कितना है? 182,40 जीरो है, तो 100% की कीमत जो है वो क्या हो जाएगा? क्या है? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निकल जाएगा 182,40 बटा 114 अब गुना 100 कर देना है। काट पीट कीजिएगा 16,000 आ जाएगा। क्या है? 16,000 आ जाएगा।
हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया स्वराज द्वीप। क्या है? स्वराज द्वीप। चेंज हुआ है जो बताते हैं। रास द्वीप जो है उसका नया नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या है? बोस द्वीप। नील द्वीप क्या है? नील द्वीप को जो है चेंज करके जो है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप कर दिया गया, शहीद द्वीप किया गया है। और हैवलॉक के क्या है? हैवलॉक द्वीप को चेंज करके जो है स्वराज द्वीप, क्या है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? ब्रज प्रहार। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यूएसए और भारत के साथ होता है ब्रज प्रहार। क्या है? ब्रज प्रहार। मालाबार जो है कई बार पूछा जाता है, मालाबार किसके किसके बीच होता है? तो भारत प्लस जापान के बीच। क्या है? भारत प्लस जापान और यूएसए का कह सकते हैं, यूएसए का भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है यूएसए। सूरज किरण कई बार पूछा गया है। सूरज किरण की अगर बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कुटियाट्टम है। भरतनाट्यम जो है केरल से नहीं है। ये कहाँ से है? तो ये जो हो जाएगा ये तमिलनाडु से है। क्या है? तमिलनाडु से संबंध रखता है। और कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिस पर मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका तो ये जो है बिहार से है। क्या है? बिहार उड़ीसा का ये लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के प्रयोग जो है वो करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1948 में। कब है? 1948 ईस्वी में किया गया था। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़ है। कोयले का जो है सर्व प्रमुख उत्पादक छत्तीसगढ़। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। बड़ा जो है वो भंडार कहाँ है? तो वो है झारखंड में। देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 7 है। क्या है? 7 है। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? और इसका 78 का जो आंसर हो जाएगा डी, 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना? 9 में बांटा गया है। कांडला पत्तन किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। कांडला पत्तन कहाँ है? गुजरात में। कोच्चिन बंदरगाह केरल में है। मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। मार्मगांव पोर्ट गोवा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो मासिन राम में होती है। और ये कहाँ है? तो मेघालय में। क्या है? मेघालय। मेघा के देश मेघालय में है। ए बी की पुत्री सी की बहन है। ए जो है वो क्या है? बहन है किसकी? तो ये कह रहा है सी है, लेकिन वो पुत्री किसकी है? तो ये है बी की। उसके बाद कह रहा है के जो है वो सी के माता है। क्या है? माता है। तो सी के जो है माता हो जाएगा के। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए? बिल्कुल हो गए। उसके बाद है बी जो है वो पिता हो गया, माता। एल के का पिता है। एल जो है वो क्या है? पिता है के। ए का एल से क्या संबंध है? ये जो है ना, तो ये तो दादाजी यानी नहीं, दादाजी नहीं, पुत्री का पुत्री। क्या है? पुत्री की पुत्री हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पुत्री की पुत्री। यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर में बदल दिया तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? तो हमें चलिए बदलते हैं। WIG को लिख सकते हैं XJH, RUT को लिख सकते हैं SBU, HEN को लिख सकते हैं IFO, JOY को लिख सकते हैं KPZ। अब इसमें देखिए कि किसमें जो है वो नहीं है। तो इसमें तो U है और इसमें I है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी 2 हो जाएगा। क्या है? 2 होगा। कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है? तो 2 में जो है वो नहीं है। चलिए 83 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सेकेंड हो जाएगा। क्या है? सेकेंड हो जाएगा। दी गई आकृति श्रृंखला में आकृति सेकेंड में लंबता लाइन है जबकि अन्य आकृति में क्षैतिज लाइन है, अतः जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। चलिए GHIJKL प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब आई जो है वो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किए हैं। केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किए हैं। एल ने एस से अधिक किया है। एल ने जो है एस से अधिक किया है। एल जो है वो एस से अधिक किया है, लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया है। लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया है, यानी जे जो है ये ज़्यादा किया है। 6 में से कितने व्यक्तियों ने एस से अधिक प्राप्त किया है? केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा कौन सा? जी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 6 में से कितने व्यक्ति एस से अधिक प्राप्त किए हैं? तो वो है 3। आंसर हमारा बी हो,
कितने व्यक्तियों ने एल एस से अधिक किया है, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा, एक व्यक्ति। 6 में से कितने व्यक्तियों ने एस से अधिक लेकिन जे से कम कह रहा है, जे से कम अंक प्राप्त किया, तो ये सिर्फ एल ही होगा ना, यहाँ पूरे पढ़िए, आंसर हो जाएगा सी। 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 29 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। के एल एम दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। के एल एम जो है यहाँ पर बैठा हुआ है दाएं छोर से 8वें स्थान पे, 8वें स्थान पर, जबकि पी आर क्यू बाएं छोर से 12वें स्थान पे, बाएं छोर से 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं पी आर क्यू। और टोटल कितने हैं, 29 लोग हैं स्थान पर बैठे। के एल एम और पी क्यू के बीच जो है कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 29 माइनस 12 प्लस 8, ये हो जाएगा 9। आंसर हमारा सी होगा। एक विशिष्ट कुछ भाषा में मदर को इस तरह लिखा जाता है, फादर को इस तरह, पार्टनर को इस तरह, तो उसी में पैंथर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो भी मान लिखा हुआ है, एम के जगह 5 वो कहता है, तो पैंथर। तो पी के जगह पर देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, तो पार्टनर का 7 लिखा हुआ है, तो पी के जगह पर यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए के जगह पर 6 लिखा है, तो ए के जगह पर 6 लिख दिए। इसी तरह कीजिएगा तो एन के जगह पर 8 है, टी के जगह पर 1 है, एच के जगह पर 2 है, ई के जगह पर 0 है, आर के जगह पर 3 है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 36 216 में कुछ संबंध आ रहा है, देख लीजिए, ये 6 के स्क्वायर है 36, तो इससे भी 6 के स्क्वायर गुना 6 कर देते हैं, तो 36 छक्का 216 हो जाएगा, क्या है, 216 हो जाएगा। उसी तरह 81 है जो 9 के स्क्वायर है, 9 क्या गुना 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 72, 729। आंसर हमारा सी आ जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरह हमारा दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल जो है के का पिता है। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को रखना होगा। अगर डी से चलते हैं तो एफ के भाई जो हो जाएगा वो कौन है, वो के हो जाएगा, क्या है, एफ और के का जो है ये भाई हो जाएगा। एल जो है वो क्या है, एल पिता है इसका, तो डब्लू का, और डब्लू जो है वो क्या है, बहन है, डब्लू जो है वो बहन है किसका, के का, और एफ जो है वो भाई के का। हमें देखना है कौन सा देखना है, तो के से एल का, तो ये हमारा हो गया पिता, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। 343 36 13 क्या संबंध है, तो अगर मान लिया कि 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 के क्यूब करेंगे तो 343, और 7 6 13 आ रहा है। चलिए 4 के क्यूब करेंगे या 4 के स्क्वायर करेंगे तो 8 आ रहा है। ये जो हो जाएगा 5 के स्क्वायर है, 3 के क्यूब, 5 3 8 हो रहा है। तो इसी में से भी देखना है कौन सा हो जाएगा हमारा, तो एक ऑप्शन देखिए, अगर मान लीजिए 216 जो है क्यू का है, 6 के क्यूब, ये 4 के नहीं 8 के क्यूब, तो 6 और 8 14 हो रहा है। आंसर हमारा सी हो रहा है। 90 के देखते हैं कि किस पैटर्न पे है, तो 14 गुना 8, 14 गुना 8, अब एक और 8 अगर कर देते हैं तो 896 हो जा रहा है। अगर इसी तरह 6 गुना वर्ष का 72, अब 72 वर्ष का 72 गुना 6 करते हैं तो कितना, 6 गुना 12 2, 7 का 42, एक कितना होगा 43, 432 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 18 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ 18 गुना 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 450। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिन गैस मुख्यतः खाली स्थान का मिश्रण होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला है सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए, तो जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों से पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है, आंसर हो जाएगा एक कोशिकी, क्या है, एक कोशिकी। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, और इसका आंसर हुआ यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, क्या है, उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, और इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, क्या है, पीयूष ग्रंथि। 8 पुरुष 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसी दीवार को 14 दिनों में, तो 2 महिला 1 पुरुष मिलकर से बनाने में कितना समय लगेगा। 8 मैन प्लस 12 वुमेन जो है वो 10 दिनों में बनाते हैं, और ये 6 मैन प्लस 8 वुमेन जो है उसे 14 दिनों में बनाते हैं। ये बराबर जब करेंगे तो 4 मैन बराबर 8 वुमेन आ जाएगा, यानी मैन अनुपात वुमेन बराबर जो हो जाएगा 8:4 हो गया। कार्य क्षमता जो है इसका 2 और इसका 1 हो गया। अब कह रहा है कि 8 मैन प्लस 12 वुमेन गुना 10 बराबर हमें निकालना है 2 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 1 मैन
और गुना x दिन, यही निकालना है ना। अब सबकी क्षमता भर दीजिए, 8 गुना 2 प्लस 12 गुना 1 और गुना ये 10 हो गया, अब बराबर है 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 गुना x है। तो 280 बराबर 4x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 280 बटा 4 यानी 70 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,80,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है? तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,80,000 में से गुना कर दीजिए 100 बटा 125 गुना 100 बटा 125 गुना 100 बटा 125, क्योंकि 25 की दर से बढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा 92,160। और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 18,000, 1,80,000 गुना 100 बटा 125 गुना 100 बटा 125। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1,15,200। अब 1,15,000 अब 92,000 में घटा लीजिए, 1,15,200 में घटा दीजिए 92,160, आ जाएगा 23,040। क्या है? 23,040। 23,040 कितना आंसर है? ऑप्शन ए में है। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कम करके कितने प्रतिशत की जानी चाहिए ताकि इसके खर्च पर केवल 33% जो है वो बढ़े? यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ये इसे सोल्व करते हैं कि व्यय बराबर होता है कीमत गुना खपत। क्या है? व्यय बराबर होता है कीमत गुना खपत। कीमत 133 बटा 100 बराबर 175 बटा 100 गुना x। क्या है? व्यय बराबर कीमत गुना खपत 175 बटा 100 गुना x है। x बराबर हो जाएगा 133 बटा 175 यानी 19 बटा 25। अंतर कितना का है? -6 का। प्रारंभिक में 25 था, अब हो गया -6, तो कमी जो हम लोग किए हैं 6 बटा कितना में 25 में बटा 100 यानी 24%। खपत कम करके 100 - 24 76% की जानी चाहिए। कितनी की जानी चाहिए? 76% की जानी चाहिए, यानी 100 में से जो है ये 24 घटा देंगे 76 हो जाएगा। क्या है? 76। दिया गया है इतना बराबर इतना इतना है, तो z का मान निकटतम मान क्या होगा हमें ये बताना है। x बराबर पहले दिया हुआ है वो लिख लीजिए, x बराबर 2 के पावर 0.83। अब y बराबर दे रहा है 2 के पावर 0.09। x के पावर z बराबर है y के पावर 5 है। x का मान लिख देते हैं 2 के पावर 0.83 के z हो जाएगा, बराबर y के मान लिख देते हैं 2 के पावर 0.09 के पावर 5। क्या है? 5 कर देते हैं, y के पावर 5 है। अब ये हो गया 0.83 गुना z, 2 कॉमन है तो गुना z कर देते हैं। अब बराबर होगा 0.09 गुना 5, तो z बराबर यहाँ से निकल गया 0.09 गुना 5 बटा 0.83, ये हो जाएगा 0.54। कैलकुलेट कीजिएगा, b आ जाएगा। यदि नाव की चाल जो है वो 32 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 23 किलोमीटर पर घंटा है, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक दिशा में जो है तय की गई दूरी 495 किलोमीटर है। तो नाव की चाल 32 किलोमीटर, धारा की चाल 23 है, तो नाव की चाल जो है धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा? 32 - 23 बराबर 9 हो जाएगा, और नाव की चाल धारा की दिशा में 32 + 23 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब कुल समय 495 बटा 9 प्लस 495 बटा 55 यानी 55 प्लस 9 कर दीजिए 64 घंटा हो जाएगा। 64 घंटा आंसर हमारा सी हो जाएगा। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। क्या है? मैग्नीज का किया जाता है। मालंज खंड खाना जो है खान तांबा उत्पादन के विख्यात है। क्या है? विख्यात है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो लगभग 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी जो है कर्णाली नदी है। क्या? कर्णाली नदी उत्तर प्रदेश से गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? और ये मिला था 1948 में। क्या है? 48 में 4 फरवरी 1948 ईस्वी को। क्या है? इसलिए 4 फरवरी को श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाता है। श्रीलंका पर ब्रिटिश का शासन स्थापित था। म्यांमार का जो है म्यांमार जो है वो आज़ाद हुआ तो 4 जनवरी। क्या है? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्या है? 48 ईस्वी को। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भरतपुर जो है वो राजस्थान में है। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। उडुबा पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले तो कर्नाटक में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील
तो वो है दरभंगा में, लक्ष्मी सागर स्थित दरभंगा में है। अगर कुशेश्वर पूछ ले, कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान जो है वो झील है तो वो कहाँ है, तो दरभंगा में है, दरभंगा में है। कांवर झील क्या है, कांवर झील पूछ ले, वो बेगूसराय है, क्या है, बेगूसराय में है। गोगा बिल क्या है, गोगा बिल झील पूछ ले तो कटिहार में है, क्या है, कटिहार में है। ये बीपीएससी में पूछा गया अनुपम झील, क्या है, अनुपम झील, ये कहाँ है, कैमूर में, कैमूर में है। और एक पूछा जाएगा सिमरी बख्तियारपुर, क्या है, बख्तियारपुर जो है, बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, बख्तियारपुर मत मारिएगा, सहरसा में है, कहाँ, सहरसा में है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि है तो वो है कृषि, मत्स्य पालन, खनन, सभी है, क्या है, सभी है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क था, क्या था, मार्क था। जर्मनी का मुद्रा का नाम मार्क था और वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा जो है वो यूरो है, क्या है, यूरो है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, 110 के जो है वो बी हो जाएगा, 145 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 3134, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये अजीब सीरीज है। तो अगर मान लिया कि इसे 12 रखते हैं तो ये 4 तिया 12, 4 गुना 3 करके गुना किया गया है। अगर 72 देखते हैं तो 9 8 72, 30 है तो 6 5 30, 1 है, 5 दूनी 10 नहीं है, 0 1 है लेकिन 10 होना चाहिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 20 15। भूटान राजशाही था तो भारत में जो है वो लोकतंत्र है, आंसर 112 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 112 के डी होगा। 6 4 5, 6 4 5 तो 6 4 10 भागा 2 5, 8 के अगर मान लिया कि हाँ 8 4 12 में से भागा करेंगे तो 2, 8 0 तो 8 + 0/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 4, आंसर हमारा ए हो जाएगा। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में जो है संबंधित नहीं है। तो 10 से 14 + 4 किया गया है, 14 से 28 गुना 2 किया गया है, +4 किया गया है, +2 किया गया है, +4 किया गया है, प्लस जो है वो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, 136 होना चाहिए लेकिन दिया हुआ 132, तो हमारा आंसर जो है 132 हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 एक समान है, 1 असंगत है। तो आइए देखते हैं। O से Q, Q से S +2 है, J से L, L से N +2 +2 है, A से D +3 हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी निश्चित कुट भाषा में रोअर को इतना लिखा जाता है, उर्दू को किस भाषा में लिखा जाएगा, ROAR को लिखा गया है URDU लिखा गया है, यानी ये क्या किया गया है +3, O से +3, ये भी +3, ये भी +3, उर्दू को +3 कर देते हैं, X हो जाएगा, इसका +3 करेंगे तो U हो जाएगा, इसका +3 करेंगे तो G हो जाएगा, इसका +3 करेंगे तो X हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा C, क्या है, C। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो मध्य प्रदेश के जो राजधानी है वो भोपाल हो जाएगा, अगर 17 के C हो जाएगा। कपास, कपड़ा, गन्ना क्या हो जाएगा, तो 118 का जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, गन्ना से चीनी निकलता है, क्या है, चीनी। सतिया 21, 7 गुना 3 21, चौतिया 42, 18 54, आंसर हमारा बी होगा, क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न है उस वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को जो है दर्शाता है। इसका सही आंसर जो 120 के हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा, क्या है, कपड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा शर्ट, क्या है, शर्ट, ये हो जाएगा लिनन, क्या है, लिनन, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ए हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही है। हृदय की दूसरी ध्वनि डब का संबंध किस कपाट के बंद होने से है, और इसका सही आंसर होगा अर्धचंद्राकार कपाट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है, सही आंसर होगा ब्रेसोप्रेसिन, क्या है, ब्रेसोप्रेसिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड, क्या है, एब्सिसिक एसिड। कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा कोंड्रोसाइट, क्या है, कोंड्रोसाइट, आंसर डी हो जाएगा, 125 के डी हो जाएगा। किसी कंपनी का कुछ लाभ प्राप्त होता है जिससे कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 4:12:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है तो कंपनी का कुल लाभ कितना होगा। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हिस्सा कितना है, तो वो है 12 है, और सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 4 है, तो 12 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 2020 8 गुना जो होगा 12 5 17, 17 4 कितना हो गया
21, 21/8 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 53046। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। राधा एक संख्या सोचती है, उसमें से इतना घटा देती है, वह परिणाम को 10 से गुना करती है, प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या जो सोचती है वो x है। अब x में से 6.3/5 घटा देती है, उसके बाद 10 से गुना कर देती है। अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है, तो x गुना 4 हो जाएगा। बस इसी को हमें हल कर देना है। 10x माइनस 33/5 गुना 10 बराबर 4x। ये हो जाएगा 10x माइनस 4x बराबर 66। 6x बराबर 66, x बराबर जो है वो 11 हो जाएगा। क्या है? 11। आंसर हमारा सी होगा। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। नल बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन नल ए टंकी को केवल 30 मिनट में भर सकता है। रोहित ने अनजाने में दोनों नल चालू कर दिए, लेकिन 30 मिनट के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत नल बी को बंद कर दिया। अब इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय जो है वो लगेगा? ए पॉजिटिव कर रहा है, बी नेगेटिव है। ये 30 है और ये जो है 45 है। दोनों के लेंगे, ये हो जाएगा 90। 3 क्षमता 2 क्षमता। 30 मिनट तक दोनों नल द्वारा भरी गई टंकी 30 गुना 3 माइनस 2 यानी 30। शेष भाग 90 माइनस 30 यानी 60। ये द्वारा भरा गया था 60। 3 क्षमता से 20 मिनट लगेगा। क्या है? 20 मिनट। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित संख्याओं के किस युग में दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों संख्याएं सह अभाज्य है? सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं का युग जिनका HCF 1 होता है, वे सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये हो जाएगा डी। क्या है? डी। 2 मेज और 3 कुर्सियां का मूल्य 540 है। क्या है? 540 है। जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है। 35 कुर्सियों का मूल्य जो है वो कितना होगा? तो 2x प्लस 3y बराबर 540 है। एक जगह 2x प्लस y बराबर 470 है। हल कीजिएगा, 2y बराबर 70 आ जाएगा, y बराबर 35 आ जाएगा। मान रखेंगे 35 कुर्सी का दाम 35 गुना y बराबर 35 गुना 35 कितना हो जाएगा? 1225 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? और इसका आंसर होगा रोहतास में। क्या है? रोहतास में बिहार के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है सबसे प्रारंभ में नहरों में एक सोन नहर है। चिल्ली किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। क्या है? दक्षिण अमेरिका में। चिल्ली दक्षिण अमेरिका की लंबी समुद्री तटीय वाला देश है। चिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो कई बार ये भी पूछा गया, सांतियागो। क्या है? सांतियागो। यह पूछा जा सकता है, सांतियागो। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम थे। पराग्वे दक्षिण अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? और इसका सही आंसर होगा गुआरानी। क्या है? गुआरानी। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का मुद्रा का नाम गुआरानी है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो असनसियान है। क्या है? असनसियान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? और इसका आंसर होगा सेंटो डोमिंगो। क्या है? सेंटो डोमिंगो। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। ओमान के मस्कट। गुआम के अगाम। सिंगापुर के सिंगापुर। सोमालिया के मोंगाडिशु। नाइजर के नियामी। नामीबिया के बिंडहॉक। नाइजीरिया के अबूजा। अजरबैजान के बाकू। सूडान के खार्तूम। ये सब जो है देश और राजधानी है। 1 या 2 प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है बिहार SSC में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा है? और आंसर होगा IISc बेंगलोर। क्या है? IISc बेंगलोर। भारत का पहला ओपन एयर जो है आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। एशिया मिश्रित टीम इंडिया चैंपियनशिप 2025 इंडोनेशिया ने किस देश को हराकर जीता है? तो वो जीता है चीन को। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ज्ञानेश कुमार को। क्या है? ज्ञानेश कुमार को। 78वां बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। क्या है? कॉन्क्लेव को मिला है। ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म सहित 4 अवार्ड जीते हैं। क्या है? 4 अवार्ड जीते हैं। लेकिन ऑस्कर मिला है जो इसको एनोरा के। उस बेनारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध अच्छी तरह चित्रण करता है। पिता, भाई, पुरुष। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी। पिता भाई जो है वो पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए 142 का है। अगर इसे देखा जाए तो कौन सा होगा? एक ऑप्शन रख दीजिए। अगर हम बी को रख देते हैं तो यहाँ पर होगा AKIKJ होगा। अब इसे देख लीजिएगा, इस सीरीज में है। आंसर हो जाएगा इसका बी। 16 4 4 है तो 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12 में से 3 भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाता है। इसी तरह अगर 30 में से 5 अगर करते हैं 30 में से ये 15 घटाते हैं। 30 में से 15 घटाते हैं तो आता है 15। उसमें से 3 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में से कितना घटाएं? अगर 2 घटा देते हैं तो 6। 6 में से 3 से भागा देंगे तो 2 आ रहा था। यहाँ भी 2 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा।
दर्पण की आकृति कौन सा बनेगा, तो ये बी में बनेगा, क्या है, बी में। और ये दर्पण का अगर यहाँ पर दर्पण हो तो क्या बनेगा, तो सी जैसा बनेगा। चलिए, W से Z गया है, Z से C या C से F, ये सब जो है +3 किया गया है, तो अगला बार +3 करेंगे तो I हो जाएगा, क्या है, I हो जाएगा। यहाँ पर दीजिए A से X गया है, ये भी -3 किया गया है, तो X से -3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी +3 -3 +3 -3 का सीरीज है, तो IUZM हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 147 की बात करें तो सी हो जाएगा। 148 की, तो 108 से 99 गया है, तो ये जो है -9 है, 99 से 88 गया -11 है। अब क्या हो जाएगा, -9 -11, तो अब -13 कर देते हैं। 88 -13 करेंगे तो ये हो जाएगा 75, क्या है, 75, यहाँ पर 75 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, CBVQ को लिखा गया है 6 5 25 20, क्या, 6 5 25 20 लिखा गया है। तो C का मान जो ऐसे होता है 3, इसमें जो है +3 जोड़ा, B के मान 2 होता है, +3 जोड़ा गया। V का मान जो है वो क्या होता है, 22 होता है, +3 जोड़ा गया। Q का मान जो है 17 होता है, +3 जोड़ा, यानी सब में +3 जोड़ा गया है। EHLP का मान हो जाएगा, E का 5 3 8 हो जाएगा, H का जो है 8 3 11 हो जाएगा, L का हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा, P का हो जाएगा 16 3 19 हो जाएगा। तब 8 11 15 19, आंसर हमारा सी होगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है, इसका सही आंसर होगा वो है 22 बार, क्या है, 22 बार। सीधी रेखा लेकिन विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 180 डिग्री के कोण बनाती है, 12 - 1 11 बार होगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में 0 डिग्री के कोण बनाएगी, तो 11 दूनी 22, क्या है, 22 हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।